जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की बिगिनिंग करते हो तो बहुत से लोग आपको ये सजेशन तो देते होंगे कि कहां पर इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन क्या आपको कभी किसी ने ये सजेस्ट किया है कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसे लोग इंपॉर्टेंट समझते ही नहीं है, लेकिन ये जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं अगर लोगों के सजेशंस की बात की जाए तो वो हमेशा अकॉर्डिंग टू ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। जैसे एक टाइम था जब आईपीओ का ट्रेंड आया था तो हर कोई आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा था, उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दी थी। अब लोगों को फोमो होने लगा, जिनके पास कैपिटल नहीं था उन्होंने भी आईपीओज में इन्वेस्ट किया। तो इस तरीके से आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो ट्रेंड में क्यों ना हो और आपको कोई भी सजेस्ट कर रहा हो, उन ऑप्शंस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, मैं आपको बताने वाली हूं कौन से ऑप्शंस को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब अगर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो वो है यूलिप, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हम टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि वो पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचो कि जिन इंश्योरेंस पॉलिसीज को आप ले रहे हो जिसमें आपको 100% गारंटी दी जा रही है कि आपका पैसा आपको वापस किया जाएगा, तो क्या आपके पास ये गारंटी है कि वो कंपनी हमेशा रहेगी या फिर भाग नहीं जाएगी? चलिए एक बार हम ये गारंटी ले भी लेते हैं कि कंपनी आपका पूरा पैसा वापस करेगी, लेकिन क्या आपको पता है कि जब वो आपको ये श्योरिटी देते हैं कि इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा और म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न भी मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसका रिटर्न इतना कम होता है कि आप इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर सकते। वहीं अगर इंश्योरेंस की बात की जाए तो इसमें आप इतना ज्यादा फीस पे कर देते हो और आपका जो इंश्योरेंस यानी कि कवर अमाउंट होता है वो इतना कम होता है कि अगर आप 2 दिन के लिए भी हॉस्पिटलाइज हो जाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो भी आपका जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा क्लेम नहीं हो पाएगा। तो ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टर्म इंश्योरेंस में अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप एक टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो आप बहुत ही कम प्रीमियम पे एक अच्छा कवर अमाउंट ले सकते हो। अब लोगों को लगता है कि हमें कुछ नहीं हुआ तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। अरे ये तो सबसे अच्छी खुशी की बात है कि आपको कुछ नहीं हुआ, तो आपको ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक यूजुअली लोग करते हैं वो डायरेक्टली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में घुस जाते हैं। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इसकी भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपको यूज करनी पड़ती हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक ऐसा तरीका है जो कभी भी बिगिनर्स को नहीं यूज करना चाहिए अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए या फिर अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए। एज एन बिगिनर आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपका जो अमाउंट है वो भी सेफ रहे, यानी कि आपकी कैपिटल भी सेफ रहे और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता रहे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनका एग्जाम्पल लेके आते हैं कि भाई इन ट्रेडर्स ने भी तो अपना लक आजमाया। अब इसमें तो आपका सिर्फ लक ही होता है। जिस तरीके से लॉटरी चलती है उसी तरीके से अगर आप एक बिगिनर हो, आपको स्ट्रैटेजीज नहीं पता, तो ये भी आपके लिए एक लॉटरी ही है। अगर आपका लक चल गया तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, अगर आपका लक नहीं चला तो हो सकता है कि आप अपनी पूरी कैपिटल तो गवा ही दो और साथ में शायद कर्जे में भी आ जाओ। तो फ्यूचर ऑप्शंस आपको हमेशा अवॉइड करने चाहिए इन बिगिनिंग। जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं हो जाती है तब तक ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा नहीं है। साथ में अगर इसी की तरीके की मैं बात करूं तो लोग ट्रेडिंग में भी घुसते हैं, ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं ऑन अ बिगिनिंग लेवल, लेकिन कोई भी चीज अगर आप बिना सीखे करते हो ना तो वो आपके लिए एसेट नहीं लायबिलिटी बन जाती है। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हों जो आपको ट्रेडिंग के बारे में पता ही ना हो, तो सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, तभी आपको ट्रेडिंग में घुसना चाहिए। अगर आप चाहो तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आजकल तो आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप पेपर ट्रेड कर सकते हो और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो बिगिनिंग लेवल पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और साथ में ट्रेडिंग आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कुछ ऐसे स्टॉक्स को चूज करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए वो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। अब आप बोलोगे कि लार्ज कैप में तो इन्वेस्ट करना चाहिए, वो कंपनीज काफी अच्छा ग्रो करती हैं, हमें एक एवरेज रिटर्न भी देती हैं और साथ में सेफ भी होती हैं, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को क्यों अवॉइड करना चाहिए? देखिए, लार्ज कैप इंडेक्स फंड और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस होता है। अब अगर सेबी की बात की जाए तो उन्होंने एक गाइडलाइन निकाला था कि अगर आप कोई भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड निकाल रहे हो तो उसमें जो 80% स्टॉक्स होंगे वो उन्हीं कंपनीज में से होंगे जो टॉप 100 कंपनीज है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप। अब आप ये सोचो कि अगर हम इंडेक्स की बात करें, जैसे निफ्टी 100 की हम बात करें, तो वहां पर ऑलरेडी टॉप 100 कंपनीज है। अब यहां पर अगर
फंड मैनेजर उन टॉप 100 कंपनीज में से और 80% कंपनीज निकाल भी देता है तो वो ऑलमोस्ट सेम ही होंगी। अब 20% फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टॉक्स उठाना चाहता है। अब फंड मैनेजर का यही मोटिव होता है कि वो इंडेक्स फंड से लार्ज कैप में भी आपके जो रिटर्न्स है वो बीट करने की कोशिश करे, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपके जो स्टॉक्स होते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और लार्ज कैप इंडेक्स फंड में वो बिल्कुल सेम ही होते हैं। तो अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करने की जरूरत पड़ती है और साथ में आपके चार्जेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो फंड मैनेजर है वो बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स आपके लिए ला पाए। अब नेक्स्ट ऑप्शन है P2P लेंडिंग। ये आपको हमेशा अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि P2P लेंडिंग में आपको श्योरिटी कभी भी नहीं मिलती है और आपकी जो कैपिटल है वो भी काफी ज्यादा रिस्क में होती है। अगर मैं बात करूं स्कैम्स की तो वो P2P लेंडिंग में सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि आपके पास श्योरिटी ही नहीं होती कि जिसको आपने पैसा दिया है वो आपका पैसा सेफली लौटाएगा या फिर नहीं लौटाएगा। तो इन दैट सिचुएशन आपको P2P भी हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। अब अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो वो है पेनी स्टॉक्स। मैं आपको हमेशा से बोलती आई हूं कि पेनी स्टॉक्स को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, एग्जांपल्स देना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि टाइटन। उनका मानना यह है कि टाइटन भी एक टाइम पर पेनी स्टॉक हुआ करता था और आजकल के टाइम पर उसका प्राइस कहां से कहां पहुंच गया है, इसीलिए पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपके कैपिटल जल्दी से ग्रो हो। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो पेनी स्टॉक होती ही नहीं है, लेकिन हमें इसके शेयर प्राइस से लगता है कि वो पेनी स्टॉक है। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो पेनी स्टॉक्स के बारे में मैंने आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो कि शेयर स्प्लिट क्या होता है और कैसे पेनी स्टॉक्स जनरेट किए जाते हैं। अब अगर बात की जाए पेनी स्टॉक्स की तो वो वाले स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स में कंसीडर होते हैं जिनका मार्केट कैप भी बहुत ही ज्यादा कम हो, यानी कि कंपनी बहुत ही ज्यादा छोटी हो और साथ में कंपनी के जो शेयर प्राइस हैं वो भी कम होने चाहिए। अगर बात की जाए कंपनी की फंडामेंटल्स भी बहुत ज्यादा वीक होने चाहिए और साथ में कंपनी अगर बहुत ज्यादा डेट में है तो भी हम उस कंपनी को एज एन पेनी स्टॉक कंसीडर करेंगे। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये स्टॉक जो है वो पेनी स्टॉक है या फिर नहीं है। अब अगर लोग ये माने कि पेनी स्टॉक्स काम करते हैं तो इन दैट सिचुएशन में आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर हम पिछला डेटा भी देखें तो 100 में से सिर्फ एक कंपनी ऐसी होती है जो आगे आने वाले टाइम में ग्रो करे। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो पेनी स्टॉक्स है वो नेगेटिव में नहीं जा सकते तो वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस 2 रुपए का हो गया है तो वो 2 रुपए से हटके 1 थोड़ा ना हो जाएगा, वो 1 भी हो सकता है। तो आपको बहुत ही वाइजली स्टॉक्स को चूज करना चाहिए और स्पेशली जब आप एक बिगिनिंग लेवल पर हो तो आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस करा सकता है। सो एट लास्ट मैंने आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस बताए हैं जो आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड, क्योंकि ये ऑप्शंस आपको लॉस करा सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हर कोई अवेयर हो जाए और इन तरीके के ऑप्शन से दूर रहे। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।